हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हाल ही में बीपीएससी के द्वारा संपन्न किए गए कुछ प्रमुख एग्जामों में जो अंग्रेजी और हिंदी के प्रश्न थे वो किस प्रकार से पूछे गए हैं उनको हम लेकर के आज के इस सेशन में चलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ज़ाया नहीं करिएगा और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी एक आंकड़ा और एक बहुत बड़ी सीख और समझ आपको इस पेपर से मिलने वाली है, ताकि एक अनुमान आप एग्जाम से पहले बेहतरीन ढंग से लगा पाएंगे कि आप किस प्रकार के प्रश्नों के लिए तैयार रहेंगे। फिर बाद में हम इसमें एनालिसिस करेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे कि और इनके अलावा आपको किन चीज़ों को फिलहाल बचे हुए 4-5 दिन के अंदर देख लेने हैं। तो शुरुआत करेंगे, आज आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो पैसेज का अर्थ आपको निकालने बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। तो पैसेज हम लोग सबसे पहले यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है कि डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर्स जो है 1 से लेकर के जो है 5 तक के प्रश्नों का आंसर आपको देना है, और वो है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। याद रखेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको पैसेज का अर्थ निकालने जरूर होना चाहिए, तभी जाकर के आप इसके अंग्रेजी के प्रश्नों को हल कर पाइएगा। तो आइए, सबसे पहले अमिताभ बच्चन से संबंधित चीजें लिखी गई है। अमिताभ बच्चन पॉपुलरली नोन एज अ बिग बी, यानी कि अमिताभ बच्चन मुख्य रूप से बिग बी के नाम से प्रसिद्ध है। कहता है उसके बाद कि वाज बर्न इन इलाहाबाद, जो कि इलाहाबाद में जन्म लिए थे। यह कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ऑन 11 अक्टूबर 1942, याद रखेंगे, यानी उनका जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में 11 अक्टूबर 1942 में हुआ था। बात हो जाती है क्लियर। आगे अगला पॉइंट है, ही इज एन आइकॉनिक एक्टर हुज कैरियर इन इंडियन सिनेमा हैज स्पेंड 4 डिकेड्स। याद रखेंगे, वे एक आइकॉनिक एक्टर के रूप में माने जाते हैं इंडियन सिनेमा में। उन्होंने अपने 4 जो है वो डिकेड उन्होंने इसमें सिनेमा के क्षेत्र में अपना दिया है। उसके बाद हिज फादर HR बच्चन, यानी कि उनके पिताजी HR बच्चन अर्थात हरिवंश राय जो बच्चन हैं, वाज ए वेल नॉन हिंदी पोएट। वे एक जाने माने हिंदी के बेहतरीन कवि थे। कहता है कि बच्चन इज एक्चुअल हिज फादर्स पेन नेम। बच्चन जो है उनके पिताजी का जो है पेन नेम है, बट ही नाउ बिकम्स द फैमिली सरनेम। लेकिन अब ये फिलहाल में फैमिली का एक सरनेम बन चुका है। आगे बढ़ते चलते हैं। अमिताभ अटेंड्स बॉयज हाई स्कूल इन इलाहाबाद। अमिताभ बच्चन ने हाई स्कूल जो है बॉयज में अटेंड किया और वहां से अपनी शिक्षा ग्रहण की। फॉलोड बाई उसके बाद शेरवुड कॉलेज इन नैनीताल। उसके बाद नैनीताल में उन्होंने ये किया, पढ़ाई किया। उसके बाद अर्न डिग्री इन साइंस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, और अंततः उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपना जो है डिग्री हासिल किया है। तो याद रखेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अगला बिंदु है आपके पास, हिज फर्स्ट फिल्म वाज 7 हिंदुस्तानी। उनकी पहली जो फिल्म थी वह 7 हिंदुस्तानी थी। आप इसके बारे में गौर करके देखिएगा और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कि आफ्टर देखेंगे, ही बिकेम वेल नॉन एज मूवी स्टार इन 1973। वे एक जाने माने फिल्म स्टार जो है बन गए 1973 ईस्वी में। आफ्टर द सक्सेस ऑफ अभिमान एंड जंजीर विच वाज द फॉलोड बाय हिज बॉक्स ऑफिस सक्सेस सच शोले, उसके बाद अमर अकबर एंटोनी। उसके बाद यहाँ पर आपके पास लिखा है त्रिशूल, डॉन एंड दीवार। ये सभी उनके फिल्म है जो बॉक्स ऑफिस में बेहतर किया। उसके बाद डॉन एंड दीवार, हिज ऑफ्टन प्लेड द रोल of the angry young man fighting and corrupt establishment and the उसके बाद है theme that had trim। उसके बाद यहाँ पर लिखा है ट्रेमेंडियस अपील इन द इंडिया एट द टाइम, जो कि उस समय जो कि युवाओं के द्वारा युवाओं का रोल उन्होंने किया, खास करके एंगर के रूप में उन्होंने किया। और याद रखें, जो युवाओं की उस समय की मांग थी। तो इस प्रकार से ये इसका हिंदी अर्थ हो जाता है। अब इस पर आधारित प्रश्न को जरूर गौर से देखिएगा। पहला प्रश्न जैसे कि दिखाई दे रहा है कि विच सिटी इज द बर्थ प्लेस ऑफ अमिताभ बच्चन इन इंडिया। वो कौन सा था जी सर? तो इसमें इलाहाबाद होना चाहिए, जो कि ऑप्शंस में नहीं है। नॉन ऑफ द एबव इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न नंबर 1। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 कहता है मेरे प्यारे साथियों कि हाउ लॉन्ग हैज अमिताभ बच्चन डोमिनेटेड इंडिया सिनेमा। कहता है कि इंडियन सिनेमा में अमिताभ बच्चन साहब ने कितने दशक जो है अपने डोमिनेट किए हैं। तो याद रखेंगे 4 डिकेड इसमें हम लोग जो है पैसेज में पढ़े थे। तो ऑप्शन नंबर बी में जो है 4 डिकेड आपके पास दिया गया है।
तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी डिड अमिताभ बच्चन अर्न इज डिग्रीज इन साइंस। अमिताभ बच्चन ने किस जो है मतलब यूनिवर्सिटी से या अपने डिग्री हासिल किया था। तो हमने तुरंत पढ़ा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने हासिल किया था। तो जो कि दिए गए ऑप्शन में कहीं दिल्ली ऑप्शन से नहीं है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अब बढ़ेंगे अपने चौथे नंबर क्वेश्चन के साथ और चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। ये रहेगा चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि when did अमिताभ बच्चन got रिकॉग्नाइजेशन एज अ मूवी स्टार इन इंडिया। तो कहता है कि मूवी स्टार के रूप में जो है अमिताभ बच्चन किस समय मतलब फेमस हुए थे। तो ऐसे में चौथे नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपके पास सी हो जाएगा। वो 1973 की दौर थी जो इसमें आपको बताया गया है। पांचवें नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि विच फिल्म ऑफ द फ्लोइंग इज अमिताभ बच्चन फर्स्ट फिल्म। उनकी पहली फिल्म कौन सी थी अमिताभ बच्चन की जिन्होंने उन्होंने परफॉर्म किया था। उसका नाम था सात हिंदुस्तानी, जो कि पैराग्राफ के अनुसार दिया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, एक पैराग्राफ पर कैसे उसका अर्थ निकाल करके आंसर्स निकालने हैं ये हमने आपको समझा दिया है। डायरेक्शन कहता है कि क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का आपको आंसर देना है और फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल आर्टिकल लाइक ए एन दी, यानी कि आर्टिकल का प्रयोग आपको करने हैं ए एन दी के लिए। ठीक है, तो आप देख लेंगे द शैडो ऑफ मून फील्स ऑन डैश अर्थ, याद रखेंगे। तो ऐसे में इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि द शैडो ऑफ अ मून फील्स ऑन द अर्थ, यानी कि द इसमें आर्टिकल प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। एक एक क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी के क्वेश्चन और भी जबरदस्त है, उसमें हिंदी क्वेश्चन कैसे आएंगे इसको बढ़िया तरीके से समझाया गया है। तो एक भी क्वेश्चन जया नहीं करिएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो बीपीएससी के द्वारा ही ये पूछे गए हैं। बहुत सारे साथी कहते हैं कि इतने इजी नहीं आएगा, अगर आ गया तो क्या करिएगा। इसलिए आप देखिएगा, हर तरह से समझिए। आई हैव ऑलवेज वांटेड टू स्टडी अब्रोड नॉट ओनली फॉर डैश डिग्री बट ऑल्सो फॉर द एक्सपीरियंस। मैं अब्रोड में इसलिए पढ़ना चाहता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे पास डिग्री के साथ साथ कुछ और, केवल डिग्री ही नहीं बल्कि डैश भी होनी चाहिए। उसके बाद वो है कि ए डिग्री यहां पर प्रयोग होगा, नॉट ओनली अ डिग्री बट ऑल्सो द एक्सपीरियंस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर मी। ऐसे में सातवें का ऑप्शन नंबर आपके सामने बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, आठवां नंबर क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही खूबसूरत है। कहता है कि 1 मई 2024 इज अ वेडनेसडे। अगर कहता है कि 24 नहीं, पहला जो मई का पहला दिन है 2024 का वो वेडनेसडे है, तो उस कंडीशंस में व्हाट डे ऑफ द वीक वुड बी 9th ऑफ द मई, यानी कि उसका नौवा तारीख होगा मई का, वो क्या होगा। तो ऐसे में आप ऐसे जोड़ लीजिएगा कि पहला वेडनेसडे हुआ, दूसरा कैसे हुआ, तो इसको जोड़ करके जब चलिएगा तो 8वें का सही आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थर्सडे पड़ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों की 1 मई ऑफ 2024 इज अ वेडनेसडे, दैट व्हाट डे ऑफ द वीक वुड बी 9th मई, राइट आंसर थर्सडे, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे साथियों। अब यहाँ पर हिंदी के प्रश्न जो है, लैंग्वेज के प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। तो अंग्रेजी में क्या आपको खास करने हैं, अंग्रेजी में खास यही करने हैं कि थोड़ा प्रीपोजिशंस देखने हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखने हैं, एरर देखने हैं और उसके बाद नरेशन वॉइस देखने हैं। इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया लेकर के आती है दोस्तों हिंदी इंग्लिश का क्वालिफाई पेपर, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप उसे परचेज करके, अगर अभी तक नहीं परचेज किए हैं तो परचेज कर सकते हैं। हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर से ये 100 रुपये में मात्र जो है उपलब्ध होगा। इसमें कुछ और भी PDF आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, जिसमें इंटो, साइनो, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ों का एक अलग से PDF आपको वर्तमान में प्रदान की जा रही है। अगर आप लेना चाहते हैं तो समय कम है, आप लेकर के इसको पढ़ लेंगे और थोड़ा सा आश्वस्त हो जाएंगे क्वालिफाई पेपर के प्रति। अब दोस्तों यहाँ पर आपके पास आता है कि हिंदी लैंग्वेज के प्रश्न कैसे हैं। तो हिंदी लैंग्वेज के प्रश्नों को हम लोग खास करके देखेंगे। देखिएगा, जैसे कि आपके पास कहता है गद्यांश, निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर मुद्दे पर प्रश्नों का सही उत्तर करना है। तो बढ़िया तरीके से इसको समझ लेते हैं और देख लीजिए क्या है। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल उन महान क्रांतिकारियों में से एक थे जिन्होंने अपने कार्यों से अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया था। तो आप याद रखेंगे जो रामप्रसाद बिस्मिल थे, किसके वजह से अंग्रेजी मतलब अपने अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया, तो अपने कार्यों से, याद रखेंगे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। आगे है कि जब रामप्रसाद आर्य समाज के संपर्क में आए, उनके जीवन में क्रांति आ गई थी। तो ऐसे में प्रश्न हो सकता है कि रामप्रसाद बिस्मिल के जीवन में क्रांति आने का मतलब क्या मतलब रास्ता था। तो वो जब आर्य समाज के संपर्क में आए थे। तो इस तरीके से ध्यान रख करके क्वेश्चन आंसर के साथ ऐसे करते चलते हैं। इनमें बुराइयों का सामना करने का साहस जाग उठा था, यानी कि जो रामप्रसाद बिस्मिल थे, इनमें बुराइयों के प्रति सामना करने के लिए साहस जागी हुई थी। उन दिनों स्वतंत्रता आंदोलन जोर पर था और रामप्रसाद को पता चला कि क्रांतिकारी युवक देश में सजग हैं तथा देश की स्वतंत्रता के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं।
ऐसे में याद रखेंगे। अगला बिंदु है कि बिस्मिल क्रांतिकारी संगठन के सदस्य बन गए और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम था अमेरिका को स्वतंत्रता कैसे मिली। याद रखेंगे इनकी स्वदेश रंग का नाम पुस्तक बहुत प्रसिद्ध है। याद रखेंगे इनकी सबसे जो प्रसिद्ध पुस्तक है वह स्वदेश रंग। याद रखेंगे अमेरिका को स्वतंत्रता कैसे मिली, यह किनकी मतलब पुस्तक है, राम प्रसाद बिस्मिल का। ये आप ध्यान में रखेंगे। आगे है कि आंदोलन में धन की कमी एक बहुत बड़ी समस्या थी और धन जुटाने के लिए इन्होंने किसी दीनहीन को नहीं सताया बल्कि अंग्रेजों की सरकारी खजाना ही लूटने की योजना बना लिए थे। तो अपने मतलब पैसों को जुगाड़ करने के लिए, धन जुगाड़ करने के लिए कौन सी प्लानिंग राम प्रसाद बिस्मिल ने बनाया, सरकारी खजाना को ही लूट लेते हैं, कोई बात नहीं है, ऐसा बताया गया है। कहता है इन्होंने 9 अगस्त 1925 को काकोरी स्टेशन पर धन लूटकर स्वाधीनता संग्राम में लगा दिया। इसके लिए इन पर मुकदमा भी चलाया गया, इन्हें फांसी की सजा भी दी गई और पंडित बिस्मिल ने 26 से 27 वर्ष की आयु में वह कार्य कर दिखाया जो लंबी आयु जीने वाले नहीं कर पाते हैं। ये एक कवि भी थे, याद रखें कवि भी थे। इनकी ये पंक्तियां समय समय पर हमें प्रेरणा देती रहती हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। तो ये आपके पास से उन्होंने बताया था। अब बात हो गई है खत्म और अब आ जाती है इस पैसेज से, इस गद्यांश से प्रश्नों को हल करने के लिए। तो ऐसे में प्रश्न है कि राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन में परिवर्तन कब आया था। तो सीधा साधा इसका आंसर हो जाएगा 90 नंबर प्रश्न का कि जब वे आर्य समाज के संपर्क में आए थे तो राम प्रसाद के जीवन में परिवर्तन आ गया था। बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना घातक स्थिति हो सकती है। आगे देखते हैं कि बिस्मिल के धन की समस्या कैसे हल हुई। तो बिस्मिल साहब ने क्या किया था, धन इकट्ठा करने के लिए सरकारी खजाना लूटने का ही प्लान बना लिया था। आगे बढ़ते चलते हैं और अगले नंबर क्वेश्चन आपके पास 10वें के बाद 11वें नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा। प्रश्न नंबर 11 देख लीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत प्रश्न, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं ताकि आपको हर एक ऑप्शन बढ़िया तरीके से दिखाई दे। प्रश्न कहता है कि बिस्मिल महान क्रांतिकारी क्यों कहलाए। बिस्मिल साहब जो है महान क्रांतिकारी उन्होंने क्यों कहलाए, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यों से अंग्रेजी हुकूमत को क्या कर दिया था, हिला दिया था। इसके बारे में मैंने कहा था कि ये पूछे जा सकते हैं। अब यहां से है कि सजग, याद रखेंगे सजग में मूल शब्द क्या है। तो सजग में जग जो है मूल शब्द है, उसमें स जुड़ करके सजग बना दिया गया है। ऐसे ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप चाहते हैं कि लगातार बचे हुए दिनों में हम क्लासेज आपको देते रहे तो हमारे इस चैनल को लगातार भारी संख्या में सब्सक्राइब करते चलिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और लाइक जितना बेहतर रहेगा उतना ही बेहतर तरीके से चलेंगे। और हो सकता है कि आज जो संपूर्ण जीके जीएस है उसका महामैराथन हम शाम को चला दें 1000 प्रश्नों का। तो इसके लिए लाइक जरूर करिएगा, तभी जाकर के 1000 प्रश्नों का मैं महामैराथन चला दूंगा। प्रश्न आपके सामने, स्वतंत्रता शब्द का विलोम क्या है। स्वतंत्रता, गणतंत्रता का मतलब भी मतलब लोकतंत्र ही होता है। लोकतंत्र तो जानते ही है, प्रजातंत्र मतलब जिसमें प्रजा का, ये तीनों एक ही शब्द है जिसका मतलब स्वतंत्रता ही होता है। तो ऐसे में जो स्वतंत्रता शब्द का विलोम होता है वह होता है परतंत्रता, जो कि ऑप्शंस में नहीं है। ऐसे में ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई इसका सही आंसर नहीं है। आइए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न कहता है कि लंबी आयु जीने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। जिसकी लंबी आयु हो उसको क्या बोलते हैं। देखेंगे दोस्तों 14 नंबर प्रश्न का राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घायु के नाम से इसको जानते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, ये बीपीएससी के द्वारा दी जाने वाली आंसर सीट है दोस्तों, उसके माध्यम से हम चल रहे हैं। किसी भी प्रकार की मेरे तरफ से कोई चेंजिंग इसमें नहीं की जाएगी। जब उन्होंने कह दिया कि यही होगा आंसर तो यही होगा। चलिए आगे बढ़ते चलते हैं। अगला गद्यांश है कि मनुष्य का जीवन संसार के छोटे बड़े प्राणियों और पदार्थों में श्रेष्ठ माना जाता है। वह इसलिए कि मनुष्य बड़ा बुद्धिमान और कल्पनाशील प्राणी है। अपने विचारों के बल पर ही वह जो चाहे कर सकता है और बहुत ऊंचा उठ सकता है। परंतु विचार सच्चे, सादे और पवित्र होने के साथ साथ मनुष्य के व्यवहारिक जीवन के संबंध रखने वाले होने चाहिए। उसके बाद कहता है कि इन्हीं बातों के आधार बना करके सदा जीवन उच्च विचार को मानव जीवन की सफलता की सीढ़ी माना गया है। सादगी मनुष्य के पहनावे से नहीं बल्कि उसके प्रत्येक हाव भाव, विचार तथा जीवन के ढंग से टपकनी चाहिए। यही वास्तविक सादगी है जो विचारों को भी उच्च बनाकर सब प्रकार की उन्नति और विकास का कारण बनती है। संसार का इतिहास इस बात का गवाह है कि आप देखेंगे कि आरंभ से ही सादगी पसंद व्यक्ति ही जनता को उच्च विचार देकर के उन्नति और विकास की राह पर प्रस्तुत करते आ रहे हैं। महात्मा बुद्ध, संत कबीर, गुरु नानक, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन, विनोबा भावे आदि इस तथ्य के प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में जाने जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यह भी गद्यांश आपको समझ में तो आ ही गया होगा, क्योंकि कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर बेहतर तरीके से हल करने की प्रयास करेंगे। आइए कोशिश करते हैं। प्रश्न है कि मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ क्यों माना जाता है। ऐसे में आपको आंसर चुन लेने हैं कि इस मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ क्यों माना जाता है। सही आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वह बुद्धिमान और कल्पनाशील होता है। आगे बढ़ते चलते हैं। 16वें नंबर क्वेश्चन है कि उन्नति के लिए देखेंगे
प्रश्न कहता है दोस्तों कि उन्नति करने के लिए मनुष्य के विचार कैसे होने चाहिए। तो उन्नति करने के लिए मनुष्य का विचार थोड़ा सदा होना चाहिए, मतलब विचारशील होना चाहिए, झूठे ऊंचे नहीं होने चाहिए, बेबुनियाद नहीं से मोह माया से युक्त नहीं, मुक्त कह सकते थे लेकिन यहाँ पर युक्त कह दिया, ऐसे में उपयुक्त में से कोई नहीं इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि वास्तविक सादगी क्या है, वैचारिक और व्यवहारिक, यही आंसर हो जाएगा। वास्तविक जो सादगी है वो विचार और व्यवहार ही होता है। ठीक है, 17 के बाद 18 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहेगा, गौर फरमाइएगा। प्रश्न कहता है कि उन्नति शब्द का उचित विलोम क्या है। तो उन्नति का विलोम जो होता है वो अवनति होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 19वां नंबर क्वेश्चन है कि महान है जो आत्मा का समास क्या है। प्रश्न बहुत बढ़िया है, महान है जो आत्मा का जो है समास क्या है। तो यहां पर गौर फरमाने वाली आंसर है कि 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि महान है जो आत्मा इसमें जो है तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। 19 का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक शब्द का सही वर्ण विच्छेद कीजिए। प्रत्येक, पर अ तब पर हो गया, त एक आधा त से एक बनेगा और क अ से क बन जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रत्येक का जो संधि है वो इसी तरीके से किया गया है। निम्नलिखित में से वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सी है। महा प्लस औजसी यानी कि महजसी, इसमें वृद्धि हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी क्या है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी क्या है, तो आपको दिखाई क्या दे रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके पास जो बी दिखाई दे रहा है दोस्तों, 22 का ऑप्शन नंबर बी, ये अद्वितीय, यही सही लिखा गया, नहीं तो यहाँ पर तत्ता संयुक्त कर दिया, वहां पर हर सही देकर के पहला नंबर को गड़बड़ कर दिया है। तो अब आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन 23 नंबर आपके स्क्रीन पर है। 23वां नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथ, जो कि निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा क्या है। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा क्या है, तो जुलाहा जो है एक प्रकार की जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है, राकेश, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा। आगे बढ़ते चलते हैं, 25वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसको बेहतर तरीके से देखेंगे। प्रश्न कहता है कि स्थिर का विलोम शब्द क्या है। तो जो चंचल और अस्थिर, ये दोनों के दोनों जो हैं वो जो है आपके विलोम शब्द हैं स्थिर का, ऐसे में उपयुक्त में से एक से अधिक इस प्रश्न का राइट आंसर होना चाहिए। 26वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि मैं 1 लीटर दूध पीता हूं, इसमें विशेषण शब्द क्या है। तो देखिए दूध की विशेषता 1 लीटर से बताई जा रही है कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के साथ। प्रश्न नंबर आगे देखेंगे हम लोग, गौर कीजिएगा। 27 नंबर प्रश्न है कि कहता है कि दोस्तों कि कृष्णार्पण शब्द में कौन सा समास है। देखेंगे ऐसे में कृष्णार्पण जो शब्द है उसमें षष्ठी तत्पुरुष है, जो कि ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। ऐसे में जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 28वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 28वां क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़िया से देख लीजिएगा। कहता है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताइए। तो कम बोलने वाले को क्या कहते हैं, मितभाषी के नाम से इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 29 नंबर प्रश्न आपके सामने है। उदासीन हो जाने के लिए एक सही मुहावरा क्या है। अगर कोई व्यक्ति उदासीन हो जाता है तो वह किसी दूसरे से मुंह फेर लेता है, यानी आंख फेर लेना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है 30वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निरपराध में उपसर्ग कौन सा है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, निरपराध में कौन सा उपसर्ग है। देखना यह है कि कौन कौन आंसर सही कर पाते हैं। अब चलते चलाते एनालिसिस करेंगे कि इस प्रश्न के आधार पर आप लोग बीपीएससी एडीओ के लिए क्या थोड़े से बचे हुए दिनों में पढ़ेंगे आप। तो सबसे पहले तो आपको पैसेज देखने के लिए मिल जाएंगे, इसके 90% गारंटी है कि पैसेज होंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, एंटो साइनो तो आपको मिलेंगे, प्रीपोजिशंस मिलेंगे, और कहीं हो सकता है कि क्वेश्चन टैग और वॉइस नरेशन से भी एक दो क्वेश्चन खोज दिया जाए। कुछ जो है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड जो है आपको दिया जा सकता है और उसके हिंदी अर्थ पूछे जा सकते हैं। तो ये प्रश्न हो सकते हैं, और अगर हिंदी किधर से भी आता है तो हमारा एक चैनल पर जो बीपीएससी एडीओ जो आपके पास प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट में एक संपूर्ण हिंदी का एक आपके पास वीडियो होगा, उसको देख लीजिएगा। उसको देख लेने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपका हिंदी का प्रश्न कोई छूटने वाला होगा बीपीएससी का। तो मिलेंगे अपने अगले सेशन में, और अधिक से अधिक लाइक कीजिए। अगर 500 लाइक इस वीडियो पर हो जाते हैं तो हम जो है आज ही महामैराथन क्लास संपूर्ण जीके का 1000 प्रश्नों के साथ चला देंगे। शुक्रिया, जय हिंद।